डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपी यूके में आप सभी का स्वागत है। पिता पिता को अक्सर परिवार की वो मजबूत दीवार कहा जाता है जो हर आंधी अपने ऊपर झेलकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखती है। कहा जाता है कि पिता अपनी औलाद को कंधे पर इसलिए बैठाता है ताकि वो उससे आगे देख सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई ये घटना ने इस रिश्ते की संवेदनशीलता को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए। ये सनसनीखेज मामला आशियाना थाना क्षेत्र का है। आरोपी युवक अक्षत पर आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की साजिश रची और अपनी 11वीं में पढ़ने वाली बहन को 4 दिनों तक घर में कैद रखा। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की जड़ में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर चल रहा दबाव था। जांच में सामने आया है कि अक्षत 2 बार नीट परीक्षा दे चुका था लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और इसी को लेकर घर में अक्सर तनाव रहता था। अक्षत ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिलहाल बीकॉम कर रहा था, लेकिन पिता की इच्छा थी कि वो मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाए। 20 फरवरी की सुबह पिता पुत्र के बीच इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। आरोप है कि बहस के दौरान गुस्से में आकर अक्षत ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल उठाई और अपने पिता के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के समय उसकी छोटी बहन कृति घर में मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर वो बाहर आई तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर कमरे में बंद कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए। उसने शव को घसीट कर नीचे लाया और पहले उसे गोमती नदी में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन वजन अधिक होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद वो बाजार से आरी खरीद कर लाया और शव के टुकड़े कर दिए। हाथ पैर अलग कर सदरोना इलाके में फेंक दिए गए, जबकि धड़ को एक नीले ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया गया ताकि बदबू बाहर ना आए। आरोपी ने खून से सने बिस्तर, चादर और तकिए को अमोसी इलाके में ले जाकर जला दिया। 4 दिनों तक वो सामान्य व्यवहार करता रहा और बहन को धमकाकर चुप रखा, लेकिन पड़ोसियों को घर से दुर्गंध आने लगी और गतिविधियां संदिग्ध लगी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान तीसरी मंजिल पर खून के निशान मिले। नीचे के कमरे में एक नीला ड्रम बरामद हुआ। जब ड्रम खोला गया तो उसमें मानव धड़ मिला। ये दृश्य देखकर पुलिस अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले में अक्षत से पूछताछ की तो वो टूट गया और पूरे मामले को उजागर कर दिया। पिता उसे बार बार नीट की तैयारी के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। अक्षत ने 2 बार नीट दी थी लेकिन सफल नहीं हुआ। वो लामार्ट से 12वीं पास कर चुका था और टीएस मिश्रा कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। 20 फरवरी सुबह पिता पुत्र में तीखी बहस हुई। गुस्से में अक्षत ने पिता की लाइसेंसी राइफल उठाकर सिर में गोली मार दी। अक्षत ने बताया कि वो वारदात के बाद इस मामले को छिपाना चाह रहा था। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसको कई आइडियाज आए। उसने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद अक्षत ने शव को घसीट कर नीचे लाया। पहले गोमती नदी में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से आरी खरीद कर शव के टुकड़े कर दिए। हाथ पैर सदरोना में फेंके, धड़ को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। बिस्तर, चादर और खून से सने तकिए को अमोसी ले जाकर जला दिया। घटना के वक्त अक्षत की छोटी बहन कृति अपने कमरे में सो रही थी। गोली की आवाज सुनकर वो आई तो भाई ने जान से मारने की धमकी देकर 4 दिन तक उसे घर में बंद रखा। कृति अब भी सदमे में है। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग करवाई है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।